मेवात के जिला मुख्यालय नूह से मात्र 4 किलोमीटर दक्षिण में बसा एक ऐतिहासिक गांव मालब। आज भले ही गांव मालब शांत हो, लेकिन सदियों पहले ये जमीन राजनीति, व्यापार और बगावत का चौराहा हुआ करती थी। मालब गांव में है मेवात क्षेत्र के सबसे ऊंचे टीले। यह टीला सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं, इतिहास की परतें समेटे खड़ा है। यहाँ मिले हैं कनिष्क का सिक्का, कुषाण काल के निशान और मुस्लिम शासकों के तमाम सिक्के। ये सब गवाही देते हैं कि मालब प्राचीन व्यापारिक और सामरिक रूट का अहम हिस्सा था। इतिहास के दस्तावेजों में फिरोज शाह तुगलक की फतुहात फिरोज शाही में भी मालब गांव का जिक्र मिलता है, जहां एक प्रसिद्ध जल कुंड की बात कही गई है। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक मालब एक प्रमुख सैन्य मार्ग भी था। अकबर खुद इस मार्ग से होकर राजपूताना के खिलाफ अभियानों पर जाया करते थे। 19वीं सदी में मालब मेवात का मुख्य नमक उत्पादन केंद्र बन चुका था। यहाँ का नमक बैलगाड़ियों में भरकर दूर दराज तक भेजा जाता था। मालब का शाही इतिहास सिर्फ सिक्कों और रास्तों में नहीं छुपा। गांव के उत्तर में स्थित है शाही मस्जिद ईदगाह। करीब 1 एकड़ में फैली यह भव्य इमारत हरियाणा की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है। 1800 में टोंक के पहले नवाब मोहम्मद आमिर खान ने इसे बनवाया था। यह सिर्फ इमारत नहीं, एक बयान है ईमान का, इतिहास का। मस्जिद परिसर में ही स्थित है एक शानदार मकबरा, मुगल वास्तुकला का सुंदर नमूना। कुछ इतिहासकारों की माने तो यह मकबरा अकबर के काल से भी पहले का हो सकता है। गांव के एक कोने में है मीर जाफर शाह की मजार। एक वक्त था जब टोंक का नवाब भी उनका मुरीद था। उनकी बातें, उनकी दुआएं दूर दूर तक पहुंचती थीं। मालब के मेवों ने नवाब आमिर खान को दी एक अनोखी फौज। न तनख्वाह मांगी न इनाम, बस लड़ना था अंग्रेजों से जो सबका दुश्मन था। यहां से उठी आवाज बगावत की, इज्जत की। मालब कोई आम गांव नहीं, ये मिट्टी है उस विरासत की जहां नमक बनता था, जहां रास्ते बनते थे और इरादे भी, जहां मस्जिदें गवाही देती हैं ईमान की और मकबरे बयां करते हैं रहस्य और विश्वास। ये गांव नहीं, मेवात का वो पन्ना है जिसे हर बार पढ़ो कुछ नया सुनाई देता है और बार बार कहता है, मैं मालब हूं, मेवात की धड़कन।